वेलकम बैक। सलीम साहब, पीएसएल को लेकर आपने अभी बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज करी हैं। आई थिंक क्रिकेट पाकिस्तान जो हमारी वेबसाइट है www.cricketpakistan.com.pk, आप उसको विजिट करिएगा। आपको उसके ऊपर पीएसएल की बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, जिसमें हमने पीएसएल की फाइनेंसिस के बारे में बड़ी अच्छी स्टोरीज दी हैं सलीम साहब ने। हमने बताया कि हर फ्रेंचाइज को काफ़ी लॉस हुआ है पिछले 2 सीजन्स में, और इसी वजह से काफ़ी गर्मा गर्मी रही है बिटवीन द पीसीबी मैनेजमेंट एंड द पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स। तो सलीम साहब, आपको लग रहा है कि पीएसएल के ऊपर काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं इस वक्त, और इस दफ़ा का पीएसएल तो शायद हो जाए, अगले साल का जो पीएसएल होगा वो इनेकाद कराना उसका और मुश्किल होगा? देखिए, पीएसएल पे हमेशा से ही बादल छाए हुए थे, लेकिन हो जाती थी। नजम सेठी साहब जब तक थे ना, वो अपने कंट्रोल में रखते थे चीज़ें, मीडिया भी उनके कंट्रोल में था। मेरे जैसा जो बंदा या मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो हैं वो कुछ कहते थे तो हम लोग का, आपको पता होगा, एक्रेडिशन तक हमारी रोक दी थी और बड़ा मसला हुआ था। प्लेयर मुझसे बात करते हुए डरते थे कि वो सेठी साहब को पता लगा हमारे लिए मसला होगा। पीसीबी के ऑफिशियल्स दूर से ही रास्ता पलट लेते थे। तो अब जो है वो सेठी साहब चले गए, अब जो नए चेयरमैन आए वो शुक्र है ऐसे हैं नहीं। तो अब स्टोरीज आ रही हैं, पीएसएल में काफ़ी सारे मसले हैं। टीमें जो हैं वो फीस देने को तैयार नहीं होती। अभी भी 1-2 टीमों ने फीस नहीं दी, जहाँ तक मेरी इत्तला, फुल कंप्लीट पेमेंट नहीं हुई और 1 महीना रह गया इवेंट में। आपको लग रहा है पीएसएल हो रही है? कोई अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई कैंपेन चल रही है, कुछ चल रही है, कुछ नहीं है। इस बार काफी जो है वो खामोशी है इसको लेकर। नाराज है फ्रेंचाइज ओनर्स, नाराज है। देखिए, उन्होंने महंगे दामों टीम खरीद दी है और आपने वो रिपोर्ट्स देखी है सारी, जाहिर है जी। किसी को 20 करोड़ का नुकसान है, किसी को 30 करोड़ का नुकसान है। वो तो हम तो इंडियन ड्रामा में देखते थे, मिस्टर बजाज को इतने करोड़ का नुकसान हो गया, मिस्टर बजाज वो एक्चुअली असली में नुकसान हो गया इस दफा। हो रहा है, बेचारे ये तो भाग जाएंगे, जैसे मुल्तान सुल्तान वाला भागा, इस तरह की सूरत हाल रही। अब पीसीबी की ज्यादती है। देखिए, टीवी राइट्स उन्होंने बेचे 36 मिलियन 3 साल के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। 12 मिलियन 1 साल में आ रहा है, 5.1 मिलियन उसमें से आप कह रहे हैं कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगी। 6 टीमों में बटेगा तो क्या मिलेगा उनको? वो तो यही एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं। इसके अलावा टैक्स का मसला है। अब जैसे कोई कराची में रजिस्टर्ड है टीम या सिंध की टीम है कोई, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर है, कराची किंग्स है, वो क्यों, कराची की टीम है ना, कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम साहब भी, वो क्यों दें पैसे? वो पंजाब को टैक्स क्यों दें? उनसे भी टैक्स ले रही है पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल भी टैक्स जा रहा है, टैक्स में अच्छे खासे पैसे निकल जाते हैं। फिर जो सेंट्रल इनकम इनकी जो आती है, जिसमें वो स्पॉन्सरशिप वगैरह सारा, उसमें पीसीबी भी शेयर ले रहा है। इन्वेस्टमेंट सारी इन लोगों की है और खा रहा है पीसीबी मतलब मजे में। कुछ लॉस हो, कुछ पीसीबी को तो फायदा है। तो पीसीबी को जब इतना फायदा हो रहा है तो उसका हमें इम्पैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट पे क्यों नहीं दिख रहा है? वो कहाँ जा रहे हैं पैसे? देखिए, पीसीबी को फायदा तो सिर्फ पीएसएल से नहीं और भी बहुत हो रहा है। जो आपको पता है, कोई भी इवेंट पाकिस्तान खेले, वर्ल्ड कप में जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, उससे भी बड़ा पैसा आता है। सिर्फ खेलने के भी पैसे मिलते हैं ना। जी। पैसा आईसीसी से भी, हर तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है आपके पास का। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसको जरा चेक करना। बिकॉज़ डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तो नहीं लगता हुआ दिख रहा है जो खास और परफॉर्मेंस रही है हमारी। पीसीबी के एम्प्लॉयज कितने, इतने सारे लोग हैं पीसीबी में काम करने वाले। एहसान मानी साहब, अभी आपने एम्प्लॉयज की बात की, उन्होंने बोला था कि जी हम आकर जो है वो लोगों को निकालेंगे, लेकिन वसीम बारी साहब वापस आ गए ऑल ऑफ अ सडन। वो काफ़ी उनका जो है जो पास जो है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है पीसीबी के हिसाब से। और भी 1-2 लोग जो कि वापस आए हैं, एग्जैक्टली। तो अब उनको लेकर आप कैसे समझेंगे, मतलब कि क्या हमारा बोर्ड अब इस वक्त राइट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर अगेन वही प्रॉब्लम्स जो पहले थी वही दोबारा हो गई? मानी साहब को करना तो चाहिए, मुझे बड़ी उनसे उम्मीदें भी है जी। लेकिन देखिए, कराची की जहाँ तक बात है ना, इकबाल कासिम साहब थे बारी साहब से पहले, फिर हुआ ये कि इकबाल कासिम साहब चले गए नेशनल बैंक में। फिर उसके बाद पीसीबी ने ढूंढना शुरू किया कोई क्रिकेटर ऐसा जो ईमेल वगैरह कर सके, लिख पढ़ सके। तो वो कह रहे हैं मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो मैं बारी साहब को 70 साल के हो चुके, आपने वो इंटरव्यू क्रिकेट पाकिस्तान में बिल्कुल मैंने उसमें सवाल भी किया था, उन्होंने कहा मैं लगता हूँ। अब मैंने बोला नहीं मुंह पे, मैंने कहा नहीं लगते तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली लगते तो हैं बेचारे। नहीं, 70 साल के हो ही गए तो अब लगेंगे भी, उसमें क्या मसला है? तो ये उनको एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई थी। हमारे बोर्ड का जो वाहिद क्राइटेरिया था वो ये था कि कोई ऐसा बंदा जो कि ईमेल लिख सके, फॉर्मर क्रिकेटर हो, लिख पढ़ सके, दूसरे बोर्ड से बात कर सके, कुछ हो, मतलब ऐसा हो। इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि बाकी क्रिकेटर हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा। और हमारा बोर्ड वाहिद बोर्ड है जो पहले सेलेक्ट करता है बंदा, उसके बाद उसके लिए पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका ऐड जाता है। अच्छा, मजे की बात ये, 4 लोगों को बुलाएंगे भी इंटरव्यू देने के लिए कि XYZ इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे अच्छे थे ये जो आपने पहले ही चुन लिया, जो आपने पहले चुन चुके। अब जो हारून रशीद साहब हैं, जी, हारून रशीद साहब जिस वक्त बोर्ड में आए थे, नजम सेठी उनको निकाला वर्ल्ड कप के बाद, शहरियार साहब ने निकाला सेठी साहब से लड़ झगड़ के। बाद में सेठी साहब ने उनके लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की। आप मानेंगे इस बात को कि 1 साल पहले मैंने खबर दी कि एक नई पोस्ट क्रिएट होगी, उस पर हारून रशीद साहब आएंगे। वो खबर आगे छप गई, इन लोगों ने कहा यार इसको तो पता चल गया, चुप हो गया। उसके बाद वो ऐड आया, उस ऐड के बाद हारून रशीद आए। ये इस पाकिस्तान में ये तो हाल है।
चलें सलीम साहब, बहुत आपने मज़े की बातें बताई हैं, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। सो टिल नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स, हम लोग इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते आएंगे। इसी वक्त पर आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी देख सकते हैं वीडियोस, और हमारी वेबसाइट जो कि www.cricketpakistan.com.pk है, उसके ऊपर भी ये वीडियोस देख सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।